हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हूं शशि यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। X-ray diffraction is a phenomena in which the atom of a crystal, by virtue of their uniform spacing, cause an interference pattern of the wave present in the incident beam of X-ray. The atomic planes of a crystal act on the X-ray in exactly the same manner as does a uniformly ruled grating on a beam of light. इसके कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग किसी भी जब हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम सैंपल को मशीन के सेंटर में रखते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग एक्सरे बीम जो है उसे ट्रीट करते हैं। तो जो ट्यूब और डिटेक्टर, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जो होता है वो उसमें मोशन करते हैं जिससे कि हम लोग को एक सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, इस सिग्नल को रिकॉर्ड और ग्राफ किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड और ग्राफ करने के बाद हम लोग को बहुत सारे रिकॉर्ड और ग्राफ करने के बाद उसमें हम लोग को बहुत सारे पीक देखने को मिलते हैं। ये पीक, ठीक है, इसको पीक कहा जाता है। जिसका जो है वो पीक देखने को मिलते हैं। ये पीक जो होता है उस क्रिस्टल का हम लोग को स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, ये पीक जो है ये देखते हैं हम लोग उसका स्ट्रक्चर। ठीक, इसको एनालिसिस और नॉलेज डिस्कवरी किया जाता है तो हम लोग को ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन इज यूज फॉर, मतलब वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज यूज्ड ऑब्टेन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन जो है वो जानने के लिए। यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री टू सॉल्व द 3D स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। मतलब जो इन बायोकेमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग जानने में जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारा हेल्प करता है। ब्रिज एंड गेप्स बिटवीन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो ब्रिज गेप्स होता है वो हम लोग को इससे जानने को मिलता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, तो किस किस चीज़ के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, केमिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन सब में हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो ब्रैक्स लॉ के प्रिंसिपल पर जो है ये काम करता है। ठीक है, ब्रैक्स लॉ देखते हैं। टू डिफरेंट लाइट बीम्स आर स्कैटर्ड एट द सेम एंगल ऑन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि ब्रैक्स लॉ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, द कंडीशन लीड्स टू द डिफ्रैक्शन आर गिवन बाय ब्रैक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये छोटे छोटे जो हैं वो एटम्स हैं। ठीक है, ये जो हैं ये एटम्स हैं। ये पूरा जो है ये हमारा एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर जो है ये अलग अलग प्लेन हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो एटॉमिक प्लेन है, ये दो एटॉमिक प्लेन है। सब एटॉमिक प्लेन से मिलकर जो है वो क्रिस्टल बना होता है। तो इससे हम लोग ये जो ब्रैक्स लॉ है, ठीक है, ये हम लोग अभी डराइव करेंगे। तो ब्रैक्स लॉ क्या कहता है, ब्रैक्स लॉ में हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि दो एटॉमिक प्लेन, ये ठीक है, दो एटॉमिक प्लेन के बीच की दूरी अगर हम जानना चाहते हैं डी, जिसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सरे मतलब यहाँ पे जो थीटा बन रहा है उस पर, और दूसरा क्या होगा लैम्डा। ठीक है,
लैम्डा वेवलेंथ उस पे जो है वो डिपेंड करता है। तो देखते हैं हम लोग आगे इसको, यहाँ है। जब इसको हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे, ये हमारा थीटा है, थीटा कोड है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये वाला जो है ये है सी, और ये है डी, ठीक है, ये सी है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे ए बी सी डी, इसको हम लोग जब देखेंगे आगे, यहाँ देखते हैं, ठीक। यहाँ देखते हैं हम लोग आगे, मीन पाथ बिटवीन टू पैरेलल एक्सरे इज इक्वल टू, मतलब सी बी और बी डी जो है इक्वल हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ जो ये वाला पॉइंट सी और ये बी और ये डी, तो सी बी और बी डी जो है वो इक्वल हैं। ये हमारा पॉइंट सी था, ठीक है, ये बी था और ये डी है और ये वाला ए है। तो सी बी और बी डी जो है वो इक्वल है, ये बोलना चाह रहा है। तो हम लोग जब देखेंगे तो पाथ बिटवीन टू पैरेलल एक्सरे इज इक्वल टू, मतलब सी बी और बी डी जो है वो इक्वल है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। तो इसमें जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस जो है वो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन लेमडा बराबर सी बी प्लस बी डी, सेम है, बस इसमें हम लोग एन लेमडा जो है वो ऐड कर दिए हैं। फिर इन ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में जब हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, मतलब साइन का होता है, साइन का जब हम लोग देखेंगे तो वो होता है लंबटिक कर्ण, यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये बी सी, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला सी, बी सी अपॉन क्या है, ए बी, ए और बी, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग ए सी बी में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी, तो ए बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये जो ए और ये बी, तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये ए और ये बी, तो ये बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग यहाँ से देखिए डी लिखे हैं, तो वही हम लोग डी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं उसी को बी सी ही रहने देते हैं और ए बी को जो है वो डी लिखते हैं। तो इसको हम लोग और किस टाइप से लिख सकते हैं, तो बी सी बराबर डी साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया बी सी बराबर डी साइन थीटा, ठीक है। इन त्रिभुज बी सी डी में जब हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा बराबर बी डी अपॉन ए बी, ठीक है, क्योंकि लंबटिक कर्ण होता है, मैं अभी बताई थी, बी डी को बी डी ही रहने देंगे, और यहाँ पे मैं बताई थी कि ए बी को हम लोग डी लिख सकते हैं, ठीक है, पाथ डिफरेंस दोनों का, दोनों प्लेन का, ठीक है। तो ए बी बराबर डी आ गया, तो बी डी, यहाँ से बी डी बराबर ये डी और साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा यहाँ आ गया। फिर हेंस पाथ डिफरेंस, तो हम लोग यहाँ देखे थे कि पाथ डिफरेंस क्या है, बी सी, पाथ डिफरेंस हम लोग देखे थे बी सी प्लस बी डी, बी सी मतलब यहाँ पे जो सी बी लिखे हैं वही है, तो सी बी प्लस बी डी, तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं सी बी का वैल्यू और बी डी का वैल्यू, तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो एन थीटा बराबर डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा कितना हो जाएगा, टू डी साइन थीटा। ये यहाँ पे हम लोग को ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो डिराइव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का जो है वो डिस्कवरी कैसे हुआ था वो देखते हैं, ठीक है। तो 1895 में एक्सरे डिस्कवर्ड बाय रॉयंटजेन, और 1914 में हम लोग देखेंगे तो ये डिस्कवर्ड किया गया था, फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल मेड बाय निपिंग एंड वॉन ल्यू।
1915 में जब देखेंगे तो थ्योरी ऑफ डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफ्रैक्शन पैटर्न डेवलप्ड बाय ब्रैग। जब इसको 1953 में देखेंगे तो डीएनए स्ट्रक्चर सॉल्व बाय वाटसन एंड क्रिक। नाउ डिफ्रैक्शन इम्प्रूव बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेथड यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इन मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग हाउ एक्सरे डिफ्रैक्शन वर्क। तो ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो वर्क कैसे करता है हम लोग यहाँ पे वो देखने वाले हैं। तो अ कंटिन्यूअस बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ से हम लोग जो है वो एक्सरे जो है वो यहाँ से पास कराते हैं किसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, द डायरेक्ट रेडिएशन इज़ वेरी इंटेंस इन सर्टेन डायरेक्शन। दिस direction correspond a constructive interference from wave related from the layers of the crystal. The diffraction pattern is directly, मतलब कहने का इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग एक्सरे, जो एक्सरे ट्यूब है यहाँ से हम लोग एक्सरे पास कराते हैं कॉलीमीटर। ठीक है, कॉलीमीटर से हम लोग इसको पास कराते हैं। ठीक, किसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर। तो क्रिस्टल के ऊपर जब हम लोग एक्सरे पास कराते हैं यहाँ से हम लोग को डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जो डिफ्रैक्शन कहाँ देखेंगे हम लोग, फोटोग्राफिक फिल्म पे। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म पे ये जो हम लोग को अलग अलग टाइप का डिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखते हैं बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल, मतलब कि ये जो क्रिस्टल जो है वो कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टल क्या होते हैं ना कि क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे सब मटेरियल जो होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, हर क्रिस्टल एटम की रेगुलेटर अरेंजमेंट, सब क्रिस्टल जो होते हैं वो छोटे छोटे सब मटेरियल जो होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और हर क्रिस्टल जो है वो एक एटम से सराउंडेड होता है। ठीक है, और एटम में न्यूक्लियस होता है जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, और यहीं से जो है वो एक्सरे की कहानी शुरू होती है। ठीक है, एक्सरे एक हाई एनर्जेटिक लाइट ऑफ बीम होता है। इसकी पेरियोडिसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो लैम्डा जो है वो दो एटम के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे वही सब बताया गया है इसमें। ठीक है, बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल में ये हम लोग यही देखेंगे। तो ये जो होता है जो लैम्डा होता है वो दो क्रिस्टल के बीच की दूरी होती है, और यहीं से डिफ्रैक्शन जो है वो शुरू होता है। अब हम देखते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है ना, जब हम एक्सरे को क्रिस्टल से पास कराते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, तो एक्सरे वेवलेंथ्स आर ऑन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज एटॉमिक स्पेसिंग। ये भी जो होता है ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है वो ब्रैग्स लॉ पर डिपेंड होता है, जो कि है एन लैम्डा 2d साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता क्या है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है, जब हम एक्सरे को क्रिस्टल से पास करते हैं तब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर जो एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल सब्सटेंस का स्टडी किया जाता है, और उससे जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोला जाता है। इसमें हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग बहुत सारे टेक्निक देखेंगे। तो सबसे पहले है रोटेटिंग क्रिस्टल टेक्निक। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में द रोटेशन मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू डिटरमाइन स्टेडी स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है ना, इसका यूज़ जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है उसका यूज़ हम लोग किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, और इसकी हेल्प से किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल के साइज़ का जो भी वो पता लगाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड।
रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल को, ये जो है ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल को रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर जो है वो रखा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको मोशन कराता है, ठीक है। मोशन कराने से क्या होता है ना, जब ये क्रिस्टल जो है वो जब रोटेट होता है तो यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जो है वो देखने को मिलते हैं। और जब ये डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशन में आएंगे, तब जो थीटा की वैल्यू है वो हम लोगों की चेंज हो जाएगी, जो कि ब्रैग इक्वेशन हम लोग देखे थे ना, 2 लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है। ये जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है, इधर से हम लोग एक्सरे सोर्स जो है वो क्रिस्टल पे देते हैं, जो कि कॉलीमेटिंग सिस्टम यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। एक्सरे सोर्स हम लोग यहाँ पे एक्सरे यूज़ नहीं करते, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि एक्सरे को फ़िल्टर करके जो है वो हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो हम लोग को मिलता है, जो कि हम लोग क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं। ये यहाँ से क्रिस्टल जो है वो रोटेट होता है, फिर यहाँ पे हम लोग को इसका डिफ्रैक्टेड बीम हम लोग को फोटोग्राफिक प्लेन पे मिलता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सिंगल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इसमें सिंगल क्रिस्टल जो है वो डिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव analytical technique which provides detailed information about the internal lattice of crystalline substance, including unit cell dimension, bond length and bond angle, detail of side of ordering। तो हम लोग को जो सिंगल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन है उसमें ये सब जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। तो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। इसमें जो है ये जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है वो सबसे पहले किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये जो होता है ये किसी भी पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अ डिफ्रैक्टोमीटर इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनालिटिकल द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्कैटरिंग पैटर्न produced when a beam of radiation of a particle interacts with in। एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए। पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल कहने का मतलब बहुत सारे क्रिस्टल, ठीक है। पॉली क्रिस्टलाइन मतलब बहुत सारे क्रिस्टल। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंटर में जो है एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन, मतलब इसमें जो हम लोग क्रिस्टल जो हम लोग यूज़ करेंगे ना वो पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन है वहाँ पे हम लोग क्रिस्टल का फाइन पाउडर लेते हैं, ठीक है। एक्सरे बीम जो है वो यहाँ से जो है वो पास कराया जाता है। ये फ़िल्टर है, इससे फ़िल्टर होके ये मोनोक्रोमैटिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ से पास कराते हैं जो कि डिफ्रैक्टेड होके एक्सरे फिल्म पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे एक लगा होता है लेड स्लोप और सिलेंड्रिकल कैमरा भी लगा होता है, ठीक। ये जो हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन जो कि फिल्म पर जाके पड़ता है, उसको जब हम लोग सीधा करेंगे तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लाइन इन द पाउडर फोटोग्राफ, इसको अरेंज किया गया है तो ये देखने को मिला है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन। तो the electron density and accordingly the position of atom in complex structure such as penicillin may be determined from a comprehensive mathematical study of the एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। हम लोग जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें पेनिसिलिन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। द एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन बाई XRD paved of the way for the
later synthesis of penicillin. The powder X-ray pattern may be thought of a fingerprint of the single crystal structure. At in may be used to conduct qualitative and क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जो पाउडर एक्सरे मेथड हम लोग देखे थे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं. उसके साथ साथ किसी भी सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फिंगरप्रिंट जानने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है कैन आल्सो यूज्ड बी डिटरमाइन वेदर ऑफ कंपाउंड इज सॉल्वेटेड और नॉट. ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है. थैंक यू.